हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राक्षी क्लासेस ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है इनकम टैक्स का, जो जो किसके नाम से जाना जाएगा, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये हमारा लेसन नंबर 1 होगा। और ये जो कोर्स है ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे मुझे बार बार बोल रहे थे कि मैम इनकम टैक्स में आप डिडक्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज़ आप डिडक्शंस का टॉपिक ज़रूर कराइए। और सीरियसली डिडक्शन से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इनकम टैक्स के उसमें आपके इनकम टैक्स का जो पोर्शन होता है आपका ये नेट के एग्जाम में, उसमें 2 क्वेश्चंस तो आपको डिडक्शन से ही मिलते हैं। और डिडक्शन का जो टॉपिक है वो इतना इजी है कि अगर एक बार आपको समझ आ जाए ना, वो दोनों क्वेश्चंस आप ठीक करके आओगे। बट द थिंग इज दैट डिडक्शंस के टॉपिक्स में बेटा कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट में फॉर्मूलेज याद है और कंसेप्ट समझ आ गया तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इसके सारे पार्ट समझने हैं। जहां पर आपको डाउट आएगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम ये टॉपिक आप या ये पार्ट आप दोबारा से बताइए, हमें नहीं समझ आया, क्या फॉर्मूले समझ नहीं आया या कुछ भी, ठीक है। पर मुझे बताना ज़रूर है, स्किप मत करना कुछ भी, क्योंकि अगर एक चीज़ स्किप करी तो दूसरी चीज़ पे नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो आज का हमारा लेसन नंबर 1 रहेगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि डिडक्शंस होती क्या है, हम क्यों डिडक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C टू 80U। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि हम इनकम टैक्स के रिगार्डिंग हम डिडक्शंस को पढ़ते हैं। और डिडक्शंस हमें किसके सेक्शंस के अंडर मिलती है, अंडर 80C से लेकर 80U तक। अब 80C में 80CCC भी आता है, 80CCD भी आता है, 80D भी आता है, 80DDB भी आता है, 80E भी आता है, 80TTA भी आता है, आपका 80U भी आता है, 80RRB भी आता है। बहुत सारी डिडक्शंस हैं इस 80C से लेकर 80U तक। तो हम हर एक डिडक्शन को उठाएंगे, उस डिडक्शन के कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि ये डिडक्शन बताता क्या है, ये डिडक्शन किसके रिगार्डिंग है, इस डिडक्शन में किसके लिए ये एप्लीकेबल है, सब कुछ हम एक एक कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनकम टैक्स डिडक्शन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जब हम इनकम टैक्स का एक्ट पढ़ते हैं कि हमने जो इनकम कमाई उस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब जब हम टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट हमें इन रिटर्न कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड करती है। तो इस इनकम टैक्स के अंडर इस डिडक्शन का मतलब क्या है, पहले उसको मतलब को समझते हैं। टैक्स डिडक्शन इज अ रिडक्शन इन टैक्स ऑब्लिगेशन फ्रॉम योर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। पहले पढ़ लो फिर समझाऊंगी। Tax deductions are deducted from taxable income, which is also known as adjusted gross income. There are various deductions a taxpayer can claim from his or her total income to bring down the taxable income and thereby reduce the tax. बेटा इसमें आपके पास 2 वर्ड्स आए, एक है आपका ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम होता क्या है कि जब आप अपनी सारी इनकम के हेड्स को ऐड कर लेते हो। देखो हमारे पास 5 हेड्स होते हैं ना, हमारे पास कितने हेड्स होते हैं, 5 हेड्स होते हैं। 5 हेड्स कौन कौन से हैं, एक होता है हमारा कैपिटल गेन से जो हमें इनकम आ रही है, प्लस एक होता है हमारे पास जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, एक होता है हमारे पास जो पीजीबीपी दैट इज हमारे प्रॉफिट और गेन्स आ रहे हैं कहाँ से, बिजनेस और प्रोफेशन से। एक होता है हमारे पास कि अगर हम सैलरीड एम्प्लॉय है तो हमारे पास सैलरी आ रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी। और एक होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन सारे 5 हेड्स की इनकम को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है हमें बेटा, हमें मिलता है ग्रॉस इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, कि हमारे पास ग्रॉस इनकम टोटल ये पड़ रही है। अब इस ग्रॉस इनकम में से मैंने इनकम कमाई। अब इस जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मैंने 5 लाख की इनकम कमाई, ठीक है। अब इस 5 लाख की इनकम पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। आई एम जस्ट अज्यूमिंग एनी वैल्यू, 15 लाख ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। इस पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा, बट मैं टैक्स नहीं देना चाहती। मैं गवर्नमेंट का फायदा तो कराना चाहती हूँ, बट टैक्स को ना देकर मैं अपना भी फायदा कराना चाहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, मैं इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि पैसा आपका लॉक्ड हो जाता है और वो पैसा गवर्नमेंट अपने सेक्टर्स में लगाती है, बट इन रिटर्न आपको भी फायदा मिलता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं अकाउंट्स में या कोई भी स्कीम्स में, तो आपको फायदा मिलता है।
तो इन्वेस्टमेंट्स पे ना हमको फायदा मिलता है और इन्वेस्टमेंट्स पे ही हमको मोस्टली डिडक्शंस मिल जाती हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम आपको कुछ अमाउंट पे डिडक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, 15 लाख रुपए मैंने कमाया, उसमें से मैंने 10 लाख तो इन्वेस्ट ही कर दिया, तो मेरे पास 5 लाख बचा। अब इस पर भी अगर आप मुझसे टैक्स ले लोगे तो मेरे पास क्या बचेगा? भैया मैंने क्या कमाई करी? इसलिए गवर्नमेंट कहती है अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट करने पे हम आपकी इनकम में से जो आपने इनकम कमाई है उसमें से पैसा माइनस कर देंगे कि आपको हम डिडक्शन दे रहे हैं, इतने अमाउंट आपको काट देंगे आपकी इनकम को, तो आपके पास कम इनकम बच जाएगी और कम इनकम पे आप कम टैक्स देंगे। बात समझ आई कि डिडक्शन का लॉजिक क्या है? इसलिए उन्होंने बोला कि जो टैक्स डिडक्शंस होती हैं वो रिडक्शन होती है टैक्स ऑब्लिगेशन में। मान लो अगर मैं हूँ, मैंने 15 लाख कमाए, मैं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करती, तो 15 लाख पे तो मुझे कम से कम अराउंड 10% का या 15% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 15 लाख का मैं 10% निकालूं तो वो क्या होता है बेटा? 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख तो ऐसे ही चला गया। अब अगर 15 लाख, ये तब था जब मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी, ठीक है। बट अगर मैं उस 15 लाख में से मान लो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब जब मैंने सारी इनकम ऐड हुई तो वो तो 15 लाख ही है। अब 5 लाख रुपए में जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मान लो मुझे उसमें से 2.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल रही है, तो 15 लाख रुपए में से 2.5 लाख माइनस हो जाएंगे बेटा। तो कितना बचा? अब आपके पास 2.5 लाख माइनस हो गया तो 12.5 लाख, आई थिंक सो 12.5 लाख हो गया या 13.5 होगा, जितना भी आप देखते 12.5 ही होगा। अब 12.5 लाख पे आपको टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले आपने बेटा 15 लाख पे कमाया, अब आप सिर्फ 12.5 लाख पे टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो। तो फर्क पता चला क्या है कि वहां पे टैक्स का अमाउंट ज्यादा जाएगा जब आपने 15 लाख रुपए पे टैक्स निकाला, और अब आप 12.5 लाख रुपए पे टैक्स निकाल रहे हैं तो आप पे कम पे अमाउंट जाएगा टैक्स का। तो वो यही बता रहा है कि टैक्स की ऑब्लिगेशन में रिडक्शन हो जाती है। और कहाँ से डिडक्शन मिलती है? आपकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम से। और जब हम डिडक्शंस को डिडक्ट कर लेते हैं, जो डिडक्शन हमें मिलती है, क्या किस में से डिडक्ट कर लेते हैं? अपने पांचों हेड्स की इनकम को ऐड करके जब हम डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास इनकम आती है वो क्या होती है बेटा? एडजस्टेड ग्रॉस इनकम होती है। और बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं जो एक टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है अपनी टोटल इनकम में से, जिससे उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाए। पहले केस में हमारी टैक्सेबल इनकम 15 लाख की 15 लाख थी, दूसरे केस में 15 लाख की इनकम अब 12.5 लाख की इनकम में बदल गई और 12.5 लाख पे टैक्स लगेगा, तो मेरी टैक्सेबल इनकम डाउन हो गई और जिससे मुझे टैक्स का अमाउंट भी मेरा डाउन हो जाएगा। बात समझ आई मैं कहना चाहती क्या हूँ? क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो और आगे। Deduction from an income tax point of view is the investment or the expenditure that helps in reducing the tax payable। बेटा डिडक्शन होती क्या है? डिडक्शन अगर हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आपके टैक्स के अमाउंट को, जो आप पे करेंगे उसको कम कर देती है। आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट, आपने 2.5 लाख 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, उस पर आपको 2.5 लाख का डिडक्शन मिल रहा है, तो 15 लाख में से 2.5 लाख तो ऑटोमेटिकली कट गया। अब आपके 12.5 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा, तो टैक्स के अमाउंट को वो रिड्यूस कर देती है। द इनकम टैक्स रिडक्शन रिड्यूसेस योर ग्रॉस टोटल इनकम, मीन्स द इनकम ऑन विच टैक्स हैज टू बी पेड। जिस इनकम पे आपको टैक्स पे करना था वो इनकम ही कम हो गई है, क्योंकि उस इनकम में से जितना आपने इन्वेस्ट करा उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको डिडक्शन मिल गई है, thereby reducing the tax on your total income. Eligible SSC can claim these deductions under the income tax। Eligible SSC कौन? अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अगर एक पार्टनरशिप फर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग एसएससी है, अगर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हिसाब से डिडक्शन मिलेगी। देयर आर वेरियस डिडक्शंस जो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट पेयर या टैक्स पेयर के अकॉर्डिंग मिलती है। अब कुछ इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल्स को मिलती है, कुछ इन्वेस्टमेंट एचयूएफ को मिलती है, कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज को मिलती हैं, कुछ डिडक्शन, ठीक है। द एलिजिबल एसएससी हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर ईच सेक्शन फॉर विच डिडक्शन इज बीइंग क्लेम्ड। हर डिडक्शन के अंडर ये स्पेसिफाइड है कि ये डिडक्शन किस एसएससी को मिलेगी। हो सकता है कि मान लो जो 80C की डिडक्शन है वो सबको मिले, हो सकता है 80U की डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिले, तो हर एक डिडक्शन स्पेसिफाइड है कि वो किसको एलिजिबल एसएससी को मिलेगी। इन सम केसेस इट इज इंडिविजुअल, इन सम कंपनी और एचयूएफ एक्सेट्रा। कुछ केसेस में इंडिविजुअल को मिलती है, कुछ केसेस में इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है, कुछ केसेस में सिर्फ कंपनी को मिलती है, तो हर के अलग अलग केसेस है।
Income tax deduction need to be claimed at the time of filing your income tax return and no separate disclosure of compliances in respect of the same should be made. बेटा इनकम टैक्स की डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप अपना आईटीआर का फॉर्म भरते हो। जब आपकी इनकम आपने कमा ली, इनकम कमाने के बाद आपको असेसमेंट ईयर पे टैक्स पे करना पड़ता है। जब आप टैक्स पे करते हैं तो उसके लिए आपको आईटीआर फॉर्म फिल करना पड़ता है। उस आईटीआर फॉर्म में आपको बताना पड़ता है कि मेरी टोटल इनकम तो 15 लाख बन रही है, पर उस 15 लाख में से मैंने 5 लाख रुपए सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदे, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को 80C के अंदर डिडक्शन मिलनी चाहिए 1.5 लाख की। तो 15 लाख में से आप मेरा 1.5 लाख तो ऐसे काट दो, तो वो डिडक्शन कट गई। तो वो मुझे आईटीआर के फॉर्म के भरते वक्त मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने किस सेक्शन के अंडर इन्वेस्टमेंट करी और मुझे किस सेक्शन के अंडर डिडक्शन मिलनी चाहिए। The amount of deduction should be reduced from the gross income to reach at the taxable amount. और फिर जब आपने बता दिया कि मुझे इस सेक्शन के डिडक्शन मिलनी चाहिए, तो आपको डिडक्शन करके भी दिखानी है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा मेरा टोटल टैक्सेबल अमाउंट इतना बनता है और मुझे इस पे टैक्स देना है। बात समझ आई कि डिडक्शंस का मतलब क्या होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे डिडक्शन निकाली, एक एग्जांपल लेकर कि हमने सारे हेड्स को ऐड किया पहले, फिर उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट पे उसको इतने रुपए की डिडक्शन मिलेगी, उस डिडक्शन को हम माइनस कर देंगे अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से। माइनस करने पे मेरे पास टोटल इनकम आती है, उस टोटल इनकम पे हम टैक्स निकालते हैं। तो जितना भी टैक्स का अमाउंट होता है वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होता है कि हमें इतना टोटल टैक्स अमाउंट पे करना है। बात समझ आई है आपको? ओके जी, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आएगी तो आपको पता है लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है, और मुझे प्लीज बताइएगा आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक